अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बुशरा मोहसिन है। मैं रजिस्टर्ड क्लिनिकल डाइटिशियन और पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे अस्थमा से रिलेटेड कुछ मालूमात शेयर करूँगी। अस्थमा यानी दमे के मरीज़ों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि दमे का इलाज सिर्फ दवाइयों के ज़रिए नहीं किया जा सकता। दमे के इलाज में खुराक भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि दवाइयाँ। मेरी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के मुताबिक बहुत सारे मरीज़ अपने डाइट में बहुत सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिनकी उनको रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, और उनको रिस्ट्रिक्ट करने से उनकी सिम्टम्स में कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं होती है। अस्थमा के पेशेंट्स को कुछ न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, होल ग्रेन फाइबर्स एंड ग्रेन्स, लीन प्रोटीन, स्पाइसेस एंड विटामिन डी। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी के सेल्स को ब्रेक डाउन यानी तोड़फोड़ होने से बचाते हैं और उसमें मजबूती लेके आते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो सब्जियों और फलों में बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, तो उनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ख़ास तौर पे सैलेड्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ विटामिन सी, ई और ए भी होता है, जो कि अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे बॉडी को इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के रिच सोर्सेज में फैटी फ़िश यानी कि रिवर वाटर फ़िश, इसके अलावा नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स इसके बहुत रिच सोर्सेज हैं। फिर आते हैं होल ग्रेन सीरियल्स एंड फाइबर, जैसे कि चक्की के आटे की रोटी, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, अनप्रोसेस्ड सीरियल जैसे कि किनवा एंड पॉरेज। ये हमारे गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, तो इससे अस्थमा के फ्लेयर अप्स और अस्थमा के सिम्टम्स दोनों कंट्रोल होते हैं। फिर आती हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन में कोशिश करें कि चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम करें, अब बगैर चिकनाई का मीट इस्तेमाल करें, जैसे कि फ़िश और चिकन। इसके अलावा बीन्स और टोफू भी अस्थमेटिक के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा नेचुरल स्पाइसेस जैसे कि ऑर्गेनिक टर्मेरिक और जिंजर, उसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स होते हैं, जो कि एस्थमेटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं अस्थमा की फ्लेयर अप से। फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट, विटामिन डी भी एस्थमेटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लंग फंक्शन इम्प्रूव करता है और इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। और विटामिन डी का जो सबसे रिच सोर्स तो सनलाइट ही है। इसके अलावा फोर्टिफाइड मिल्क, एग्स और फैटी फ़िश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं विटामिन डी के। एस्थमेटिक्स के लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि अस्थमा के सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्रोसेस्ड मीट, स्पेशली डेली मीट और हाईली प्रोसेस्ड चीज़ेस एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। फिर आते हैं फ्राइड फूड, जंक फूड एंड फास्ट फूड। इसके अलावा शुगरी स्नैक्स एंड शुगरी बेवरेजेस जैसे कि जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स। ये सब चीज़ें अस्थमा के सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकती हैं। एस्थमेटिक्स के लिए एक और इन्फॉर्मेशन का जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि एस्थमेटिक्स को फूड कंज्यूम करने से पहले उनके लेबल रीडिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर फूड में, स्पेशली प्रोसेस्ड फूड में, एक प्रिजर्वेटिव होता है जिसका नाम है सल्फाइड, जो कि अस्थमा के सिम्टम्स को ट्रिगर भी कर सकता है और उसको वर्सन भी कर सकता है। तो सल्फाइड मोस्टली प्रोसेस्ड फूड जैसे कि वाइन, श्रिम्प्स, पिकल्स और डेली मीट में पाया जाता है। और सल्फाइड के बहुत सारे डेरिवेटिव्स भी होते हैं, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, पोटेशियम बाइसल्फाइड और पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड। तो आप उनको उनकी लेबल रीडिंग करके फिर फूड को कंज्यूम करना चाहिए, स्पेशली इफ़ यू आर एस्थमेटिक। एस्थमा यानी दमे के मरीज़ों के लिए अपने वेट को कंट्रोल करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका वेट कंट्रोल में रहेगा तो फिर आपके लंग्स का फंक्शन भी अच्छा रहेगा और आपके एस्थमा को कंट्रोल करने में भी आसानी रहती है। तो हेल्दी वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप न्यूट्रिशन से रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो काइंडली इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप दिए कैप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे कस्टमर डाइट प्लान भी बनवा सकते हैं और न्यूट्रिशनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं ऑन बजट फ्रेंडली प्राइसेस। थैंक यू सो मच।